बिजनेस है, काम है, तो उनके लिए उनका नाम लेते हैं। सबसे पहले उनके लिए एक बार सब तालियों से उनका धन्यवाद करेंगे। और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मनोज सर लगातार कितने फील्ड में हैं, उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और लेकिन मिल के ही काम करना होता है, बिना अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें एक दूसरे को सबको कोऑपरेट करना है, टाइम से आगे बढ़ते रहना है। आज का जो प्रोडक्ट है वो हमारा शायद नोनी से है ना सर, नोनी वजह से। जी जी जी। आज का जो सुनाई हमारा दिख रहा पहला है राजू सर? प्रोडक्ट है। जी सर, सुनिए। ओके। इसकी स्टार्टिंग, आवाज आ रही ना सर? जी सर, जी मैडम आवाज आ रहा है। जी जी। आज की स्टार्टिंग हमारी नोनी वेदा से है। जो नोनी वेदा रस, जिसके फायदे यहाँ पर लिखे गए हैं। जिसका उच्च रक्तचाप, मधुमेह, माइग्रेन, कब्ज, दस्त, गंजापन, जोड़ों का दर्द, त्वचा संबंधित सभी बीमारियों पर लाभदायक, एमिनो का स्रोत तथा सभी बीमारियों में यह पूरी तरह से कारगर है। तो देखना ये होता है कि ऐसा क्या है इस नोनी वेदा रस में भी जो इतने सारे यहाँ फायदे लिखे गए हैं, इतनी सारी बीमारियों को कवर करता है। तो सबसे पहली औषधि इसमें नोनी। नोनी वेदा में नोनी। नोनी एक ऐसा फल है जो अनानास की तरह होता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में 100% कारगर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ए और आयरन इसमें काफी मात्रा में है। हृदय रोगों में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, तनाव में, कैंसर में, क्योंकि नोनी ब्लड से खराब सेल्स की रिपेयर करे, खत्म सेल्स को बाहर निकाले, अंदरूनी बुखार हो, स्किन को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही फायदेमंद है। नोनी में 7% नोनी है। अगली होगी इसमें आंवला। नोनी के अंदर, नोनी के साथ साथ आंवला विटामिन सी से जो भरपूर अनगिनत फायदे, खून को साफ करे, शुगर, बवासीर, आंखों की रोशनी बढ़ाने में, दिल को ताकत, बालों की समस्याओं में, नाक से अगर खून बह रहा तो वह भी काम करता है, कब्ज में भी आराम देता है। अब नोनी वेद रस में ये पूरी तरह से काम, और 60-70% कहीं भी दे सकते हैं। इसमें जो बताऊं आपका नॉन।
माइक, जिनका माइक म्यूट किया हुआ है, सॉरी अनम्यूट किया हुआ है, वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। महाराज की जय हो। संत हाँ सर, आवाज आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? अभी आ रही है आवाज। जी सर, जी सर, पता नहीं क्या कभी जी। जॉइन कर रही है। इसका जो अनुभव मैंने किया है, माइग्रेन में किया, कब्ज में किया, स्किन में किया, शुगर में किया, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। लेकिन साथ साथ हम ये बताएं कि जैसे माइग्रेन अगर है तो वहाँ नोनी के साथ इम्यून लगाएंगे, कब्ज में नोनी के साथ लीवो लगाएंगे, शुगर वाले पेशेंट को हम नोनी और डाइवारस डाइवा पाउडर, ये दोनों चीज लगाएंगे। और अगर कहीं सिस्ट फाइब्राइड मास, तो ऐसे गायनिक पेशेंट को जो इस तरह की परेशानियां होती है, बच्चेदानी में किसी भी तरह की रसोली गांठ अगर है, तो वहाँ हम गायनिक और बजबेदा के साथ हमने दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत सारी वीडियो इसमें पड़ी हुई है, रिजल्ट भी बहुत सारे हैं। पैरालिसिस में नोनी बजबेदा के साथ लगेगा। और बांझपन की समस्याओं में तो कई प्रोडक्ट्स में लगाने पड़ते हैं कभी कभी, जो भी सिस्ट वगैरह अगर है तो वहाँ पे गायनिक भी लगेगा, साथ में बजबेदा लगेगा, और कभी कभी स्कल बेदा भी लगाना पड़ेगा। बहुत से बच्चे बीमार, एक तरह से कुपोषित का शिकार जो बच्चे हैं, तो उनको हमने एक सेट बना हुआ है पूरा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, फील्ड में भी बहुत से पेशेंट ऐसे चल रहे हैं। नोनी के साथ में वज्रवेदा, ब्रेन और किड्स, चारों का कॉम्बिनेशन, नोनी, वज्र, किड्स और ब्रेन, चारों का कॉम्बिनेशन एक ऐसे बच्चे पे काम करता है जो किसी भी तरह से बीमार है, चाहे जन्म से बोलना चलना फिरना पूरी तरह से अपंग है, या फिर किसी बाद में किसी दवाई के कारण हुआ है। तो ऐसे में ऐसा ये सेट उनको बहुत फिट होता है। बस उम्र के हिसाब से उनकी डोज उसी समय हमें देखनी होती है। सर नेक्स्ट, मात्रा इसकी 10-10 ml गर्म पानी से हम देंगे। चावल, चिकनाई, ठंडी चीजों का परहेज बीमारी के हिसाब से बताया जाए। अगला प्रोडक्ट हमारा लिवोवेदा। लिवोवेदा रस के जो यहाँ फायदे हैं, कमजोरी, लीवर की सूजन, पाचन शक्ति व लीवर की समस्याओं में सहायक। तो इसमें भी ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं जो यहाँ इतने सारे लीवर लीवर पे अकेला काम करता है? सबसे पहली औषधि इसमें चिरायता। यह एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। इसका सीधा कार्य लीवर पर है। लीवर नया खून बनाता है, जिसमें बॉडी से एलर्जी, शुगर, ज्यादा वजन, जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है, और एक टॉक्सिन की तरह उसको बाहर निकाल देता है। अगली औषधि इसमें कुटकी। कुटकी एक गर्म तासीर वाली औषधि है, शक्तिवर्धक है, किसी भी अंग की सूजन को खत्म करके बॉडी को साफ करती है। अगली औषधि इसमें भृंगराज। भृंगराज एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसका उपयोग लीवर, किडनी व बालों पर किया जाता है। इसका कार्य डब्ल्यूबीसी बढ़ाने का है। इसी कारण यूज करने से इसको इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। अगली औषधि इसमें भू आंवला। यह एक पौधा है जो पित्त पर कार्य करता है, पीलिया इससे पूरी तरह ठीक हो जाता है। अगली औषधि इसमें कासनी अर्क। यह भी एक औषधि वाला पौधा है, पित्त पर कार्य करता है। यह औषधि लीवर पर सूजन, भूख न लगना, उल्टी आना और पीलिया को ठीक करती है। विटामिन ए एंड ई की मात्रा अधिक होने से कमजोरी भी इससे दूर होती है। अगली औषधि इसमें अमलतास। अमलतास कब्ज में, पेट में, अफारे में, स्किन में और कमजोरी में भी कार्य करता है। अगली औषधि इसमें पुनर्वा। बहुत ही गुणों वाली नई औषधि, वात, पित्त, कफ तीनों पर कार्य करने वाली, गुर्दे और कैंसर जैसी बीमारी पर कार्य करते हुए स्वस्थ और हमें एक्टिव बनाए रखती है, क्योंकि इसका काम यही है हमारी सेल्स को एक तरह से जवान बनाए रखना। अगली ओल्ड डिश में सौंफ। आमतौर पर सब जानते हैं, इसका उपयोग मसालों में भी किया जाता है, जिससे पाचन क्रिया ठीक रहती है और मुंह का स्वाद भी बना रहता है। अगली ओल्ड डिश में गिलोय। एंटीऑक्सीडेंट मात्रा से भरपूर, हर तरह की गंदगी को बाहर निकालकर सेल्स को बढ़ाए, लीवर को स्वस्थ रखे,
कोरोना और डेंगू जैसे काल में तो गिलोय का काढ़ा बना बना कर लोग घरों में ठीक हुए, और जो घर में ठीक हुए वो 99% बचे, और जो अस्पतालों में गए वो 99% खत्म हुए कोरोना जैसे काल में। अगली और भी इसमें मकोई एस्ट्रिच। मकोई लीवर पीलिया पर तो कार्य करती है, साथ में शुगर पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं उन्हें दूर करती है। यानी शुगर पेशेंट जो शुगर की दवाइयां खा खा कर अपने अंगों को बेकार कर लेता है, अगर उसको मकोई एस्टेट यानी मकोई का अर्क पिलाया जाए लगातार, तो वो पेशेंट ठीक होता है। यानी शुगर की वजह से उसको दूसरे अंगों पे असर नहीं पड़ता, वहां के कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाते हैं। हृदय की नसों को भी खोलती है, स्किन के दाग धब्बों को भी साफ करती है। अगली ओर जी इसमें त्रिफला वात पित्त कफ तीनों पर कार्य करती है, पेट और वायु विकार पर सुरक्षित है। अगली ओर जी इसमें एलोवेरा हर अंग की चिकनाई की पूर्ति करना और टॉक्सिन को ब्लड से बाहर निकालना। आगे इसमें नागर मोथा कहीं भी अल्सर हो, अंदरूनी बुखार हो, बदन दर्द हो या पेटों के दर्द में रामबाण का कार्य करती है। अगली ओर जी इसमें सरफोन का एस्टेट, इस औषधि का उपयोग लीवर तिल्ली चेहरे के दाग धब्बों पर विशेष रोल है। अब आप एक बात बताएं, एहसास करें खुद ही, अकेले लीवोवेदा में एक से बढ़कर एक औषधियां जो लीवर तिल्ली स्किन और इम्यूनिटी पर कार्य करती है, तो लिखे गए फायदों पर 100% काम करने वाली है। विश्वास करें, खुद रिजल्ट देके यूज करें और कराएं। साथ में क्या देना है ये पेशेंट के डायग्नोस पर पता चलेगा। जैसे किसी को अगर कमजोरी है लीवर के साथ, उसको इम्यून वेदा हम देंगे। लीवर पर भारीपन रहता है, ज्यादा सूजन है, तो लीवोवेदा के साथ हम ब्लास्ट वेदा दें। पाचन क्रिया में उसको गड़बड़ है, लीवर भी ठीक नहीं है, पाचन क्रिया उसकी ठीक नहीं रहती है, तो हम लीवोवेदा के साथ में गैसोवेदा देंगे, रस या पाउडर जैसा भी कोई उस समय होता है। डोज इसकी 10 ml सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से लें। पीलिए वाले पेशेंट को 20 ml सुबह शाम देना। किसी का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन जैसे 0 से 1 तक रहना चाहिए, बॉडी में उससे ऊपर हो जाता है, तो 20 ml सुबह शाम देना खाली पेट। और किसी को अगर काला पीलिया है तो काले पीलिया में तो पूरा सेट चेंज हो जाएगा। 20 ml 3 बार खाली पेट देना है, और एक इम्यून भी लगाना है, 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद देना है। साथ में फीवर भी लगाना पड़ेगा, वो 10 ml सुबह शाम गर्म पानी से खाली पेट देना है, साथ में तुलसी देना है। काले पीलिए में चारों का कॉम्बिनेशन, काला पीलिया तो ठीक हुआ, एक पेशेंट ऐसा भी था जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसका रिपोर्ट मतलब नहीं मिल पाई, दिखा के उसके बाद फिर वापस नहीं आ पाया कि उसकी क्वांटिटी तो खत्म हुई, लेकिन उसका नेगेटिव पॉजिटिव जो कहते हैं कि पीलिया रिएक्टिव है तो रिएक्टिव ही रहेगा, भले ही चाहे वायरस खत्म हो जाए, लेकिन उसका वो नेगेटिव ही हुआ। परहेज इसमें चावल चिकनाई ठंडी चीज नहीं लेनी है। मैंने जो अब अनुभव किए हैं बहुत सारे पेशेंटों को दिया है। गर्भवती को जब दिया तो उसको भूख लगी, उल्टियां भी बन गई। साधारण पीलिया 7 दिन में नॉर्मल हुआ। काले पीलिया में भी रिजल्ट मिला, बहुत सारे डेली के पेशेंट जो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जरूरत होता है, हर तरह की रिजल्ट है। लीवर शरीर का मेन अंग है, ध्यान रखें कुछ भी परेशानी न होने पर कभी कभी वैसे ही लीवर को लेते रहें, उचित रहेगा, क्योंकि हम बाहर फिर में काम करते हैं या घर में कहीं भी हैं, वातावरण हमारा खान हमारा लाइफ स्टाइल भी खराब है और हमारा रहन सहन भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हम कितना ही अपने आप को ठीक रखना चाहें, फिर भी कहीं ना कहीं से हम हमारा प्रदूषण कुछ भी हमें मिलेगा और हमारे लीवर को खराब करता है। तो तीसरे अगर बिल्कुल भी स्वस्थ हैं तो हर इंसान को तीसरे चौथे महीने एक लीवर जरूर पी लेना चाहिए। सर नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट हमारा बेरीवेदा। बेरीवेदा रस के जो फायदे हैं, कई प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बीपी व शुगर में लाभदायक। ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में भी जो इतने सारे फायदे, पूरा विटामिन पोषक तत्व सभी इसमें भरे पड़े हैं, या इस तरह के फायदे यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहली औषधि इसमें अकाई बेरी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की वजह से बीमारी को हराकर स्वास्थ्य लाइफ जीने में मदद करती है। अगली होगी इसमें स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी एंड फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालकर दिल को स्वस्थ रखती है। अगली होगी इसमें ब्लूबेरी, पाचन क्रिया को ठीक करके इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करती है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके बीपी कंट्रोल करे। अगली होगी इसमें चेरी, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करे। अगली होगी इसमें आंवला, आंवला विटामिन सी से भरपूर जो हमारी इम्यूनिटी, डायबिटीज और स्किन को ग्लो बनाए रखने का काम करता है।
आगे इसमें नोनी ऑलराउंडर है, बहुत सारे मिनरल्स और जो डायबिटीज जैसी बीमारियों को हावी होकर इम्यूनिटी को बढ़ाए और बहुत सारी बीमारियों पर भी कार्य करती है। आगे इसमें एलोवेरा हर अंग की चिकनाई बनाए रखने का कार्य है इसका, स्वास्थ्य बनाए रखता है हर अंग को। अगली और इसमें कीवी फल है ये, जिसमें प्रोटीन को जल्दी घुलाने वाला एंजाइम होता है, जिससे प्लेटलेट को जल्दी से बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए बताया जाता है कि बहुत कहते हैं ना, किसी को प्लेटलेट डाउन है तो हर किसी की जबान पर तब आता है कीवी, उससे पहले कोई इसको छूता भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि कारण क्या है। कारण यही है कि जल्दी घुलने वाला एंजाइम है, जो एकदम लीवर में जाकर फटाफट से हमारी प्लेटलेट की जल्दी को बढ़ाने में मदद करता है, इसीलिए प्लेटलेट जल्दी से बढ़ जाती है। आगे इसमें ब्लैक ग्रेप्स काले अंगूर जो हड्डियों को मजबूत करके आंखों की रोशनी बढ़ाने में, शुगर और बीपी को लेवल में रखकर दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आगे इसमें ग्रीन ग्रेप्स हरे रंग के अंगूरों में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर को कम करके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आगे इसमें कोकम कोकम एक फल है जो दिल को स्वस्थ रखे, वजन को मेंटेन करे, शुगर को लेवल में करके इम्यूनिटी को बूस्ट करे। आगे इसमें एप्पल एप्पल विटामिन बी सी फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, शुगर पेशेंट इसे लेकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। आगे इसमें लेमन जो नींबू विटामिन सी से भरपूर, फाइबर एंटी इंफ्लामेटरी से भरपूर, पाचन शक्ति को बढ़ाकर इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। आगे इसमें ऑरेंज संतरा विटामिन सी से भरपूर, कोलेजन के निर्माण को बढ़ावा देकर त्वचा में निखार लाने में नंबर वन का कार्य करता है। आगे इसमें लीची लीची के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर है, हड्डियों को मजबूत करके इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। आगे इसमें बीट रूट्स यानी कि चुकंदर दिखने में अजीब, टेस्ट अजीब, खाने के बाद मुंह लाल, मगर कितने काम की चीज है। स्टेमिना बढ़ाए, ब्लड की पूर्ति करे, स्किन में भी ग्लो बनाए रखने का काम करता है। आगे इसमें ब्लैकबेरीज यानी जामुन, इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड शुगर स्पाइस को मैनेज करती है। इसमें डाइटरी फाइबर भी होते हैं, पाचन क्रिया को ठीक करते हैं। आगे इसमें गोजी बेरी ये छोटे आकार का मीठा फल होता है, जो कैंसर रोगी को यूज करने में उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आगे इसमें पोमोग्रेनेट यानी अनार कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को बीमारी से बचाने में मददगार हैं। अनार को आयरन का स्रोत माना जाता है। आगे इसमें सीवकसाम यह एक स्पेशल फल है, जो दिल को मजबूत करे, घाव भरने में एंटीसेप्टिक का कार्य करे, शुगर को कंट्रोल करे। आगे इसमें सोर्बिटोल सॉल्यूशन यह एक ऐसा साल्ट है जो मुंह से लेकर एनस तक एक चिकनाई बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे आंतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे इसमें ग्लिसरीन यह स्किन के लिए औषधि का कार्य करता है। आगे इसमें जेनेथियम यह एक जड़ी बूटी वाला छोटा सा पौधा है, इसका फल भी छोटा आकार के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें नींबू साल्ट विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आगे इसमें सोडियम बेंजोनेट पोटेशियम सोल्बिटेट, इसके साथ साथ इसमें डिस्टिल वाटर है, जो सारी औषधियों में अच्छी तरह से घुलनशील है, जो किसी भी कीटाणु को पनपने नहीं देते हैं। अब आप एक बात बताएं, क्या कुछ और कहने की जरूरत है? इसमें 25 औषधियां जो सारी की सारी ऐसे ऐसे फल इसमें डाले गए हैं, 100% सही है। बस किस पेशेंट को साथ में वो क्या दें यह देखना उसी समय का काम होता है, जिस समय पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है। जैसे शुगर पेशेंट को हम इसे अगर दे रहे हैं तो उसकी वीकनेस भी खत्म होगी, सारी चीज की रिकवरी होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। मगर फिर भी शुगर पेशेंट को हम डाइवारस और डाइवर पाउडर के साथ हम इसे दें। बीपी किसी का बढ़ा हुआ है तो इसके साथ में हमें कार्डियो लगाना पड़ेगा। जोड़ों का दर्द में अगर हम इसको दे रहे हैं तो साथ में उसको हम 8 सेट उसको देना पड़ेगा। गर्भवती की वीकनेस है तो इस रस को दें, लगातार उसको पिलाएं, लेकिन कैल्सिवेदा और डीएचए के साथ दें। इसकी डोज 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद। बहुत सारे पेशेंट को मैंने इसको दिया है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत का मतलब ही नहीं, क्योंकि देखो बेरी वेदा में 23 औषधियां, जिससे ज्यादातर ऐसे ऐसे फल हैं जो हमें याद भी नहीं, और याद भी आ जाए तो आसपास मिलेंगे भी नहीं। तो आप खुद समझदार हैं, वैसे हमें लेना चाहिए और अपनों को देना चाहिए, इससे ज्यादा उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट जैसे 8 बजे तक।
अभी वाला हाँ, डाइवावेदारासन पाउडर। इसके जो फायदे यहाँ लिखे हैं, पाचन क्रिया व कमजोरी को दूर करके डायबिटीज की मात्रा को कम करके वे शक्ति प्रदान करने में सहायक है। ऐसा इसमें क्या है, इसमें क्या क्या डाला गया है जो डायबिटीज को कंट्रोल करे, साथ 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 उसकी कमजोरी को भी दूर करे। इसमें सबसे पहले करेला रस। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है। स्वाद में कड़वा लगने वाला करेला सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। शुगर का लेवल करेले के यूज से धीरे धीरे कम हो जाता है। और देखा भी होगा कि शुगर वाले पेशेंटों को सबकी जबान पर रहता है करेला करेला, ये खूब खाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं कि वो कच्चा तो खा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर घर में बनेगा, नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा, 50 बातें होती हैं, किसी किसी के बनाने वाला नहीं, कभी टाइम नहीं तो बाहर रहता है। तो ऐसे में अगर वो डाइजोडर रस या पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका करेला करेला उनके पेट में जा रहा है। अगली होगी इसमें जामुन रस। खून में शुगर को नियंत्रित करके इम्यूनिटी बढ़ाए, पाचन क्रिया में सुधार करे, विटामिन बी एंड फाइबर की मात्रा अधिक होने से वीकनेस दूर हो जाती है और फलों के रूप में से जाना जाता है। अगली होगी इसमें एलोवेरा रस। शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालकर हर अंग के अंदर लुब्रिकेंट बनाने का कार्य करता है। आगे इसमें गुड़मार बूटी। यह शुगर के लिए स्पेशल बूटी है। इसमें एंटी एनरेसिक एंटी वायरल तत्व पाए जाते हैं, जिससे इसका डायबिटीज में अच्छा रोल है। यह शुगर पेशेंट को मीठा खाने की तलब को भी कम करता है। यानी अगर कोई डायबिटीज रस ले रहे हैं तो गुड़मार बूटी का जो काम है वो ये है कि शुगर पेशेंट को, आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि उनका ऑटोमेटिकली मीठा खाने का बहुत मन करता है, खाते नहीं है, नहीं रुकते हो खाते खाते। जो शुगर उनकी दवाइयां खा के भी बढ़ी रहती है। लेकिन अगर ये इसका यूज कर रहे हैं, डाइवावेदा रस या पाउडर का यूज कर रहे हैं, तो गुड़मार बूटी की वजह से ऑटोमेटिक उनका मीठा खाने का मन नहीं करेगा। आगे इसमें त्रिफला। त्रिफला वात पित्त का तो तीनों पर कार्य करता है, पेट को ठीक करके पाचन क्रिया में बहुत बड़ा योगदान है। और शुगर पेशेंट का अगर पेट खराब रहता है, उसका पेट साफ नहीं रहता, तो कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा, वहीं के वहीं बॉडी में घूमता रहता है, शुगर को बढ़ाए रखता है। इसलिए शुगर पेशेंट का पेट का ठीक रहना बहुत जरूरी है। अब आप खुद सोचो, शुगर कंट्रोल, कमजोरी दूर और कॉम्प्लिकेशन जो दवाइयां खाकर बन जाते हैं, क्यों दूर नहीं होंगे। पेशेंट से जब एक से बढ़कर एक हो गया, इसमें फ्रूट्स भी डाले गए हैं, बस साथ में और क्या दें ये देखना है। कम से कम शुगर पेशेंट को डाइबर रस पाउडर साथ में देना है, और नोनी भी हम लगाते हैं। इसके अलावा इससे कोई प्रॉब्लम है तो सहायक प्रोडक्ट भी लगाएं। डाइवरस 10 ml सुबह शाम खाली पेट दें, और नोनी भी लगाना पड़ रहा है तो साथ में 10-10 ml दोनों एक साथ लग जाते हैं। डाइवर रस और नोनी दोनों एक ही साथ सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से दें। पाउडर आधी आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दें। परहेज इसमें सिर्फ मीठा, चावल, जमीन के अंदर की सब्जियां और सारे फल बंद। शुगर वाले पेशेंट को चार चीजों में उसका सारा परहेज आ गया। किसी भी तरह का कोई मीठा नहीं लेना है, चावल नहीं खाना है, जमीन के जो अंदर अंदर नीचे जो सब्जियां बनती पड़ती हैं, जैसे आलू, उसी तरह से बाकी सब्जियां भी बंद करनी पड़ती हैं। केवल फलों में अमरूद और जामुन का इस्तेमाल करें। नॉर्मल रहते रहते एप्पल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी बात, जो लोग शुगर या टैबलेट, शुगर पेशेंट जो लोग हैं, टैबलेट या इंजेक्शन लेते हैं, तो कृपया करके उन्हें बंद ना कराएं। ये प्रोडक्ट शुगर को छूमंतर नहीं करेंगे, नॉर्मल करने वाले हैं। मगर ध्यान से इनका इस्तेमाल करने पर शुगर को पहले कॉम्प्लिकेशन दूर होते हैं और धीरे धीरे पेशेंट की कमजोरी दूर होती है। तब जाकर कुछ लंबे समय के बाद एहसास होता है कि टैबलेट शायद कुछ कम कर दें। इसलिए एलोपैथिक इंजेक्शन या टैबलेट को खाने वाले पेशेंट को हमें उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना है, वरना फिर हमारा मेहनत हमारी बेकार जाएगी। अनुभव मैंने बहुत सारे पेशेंटों को दिया है, 99% रिजल्ट के साथ जैसा लिखा वैसा पाया है। तो हमें इसे शुगर पेशेंट को देना है, साथ में क्या देना है ये भी देख लिया है। सर नेक्स्ट, आगे हमारा ब्रेन वेदा रस। ब्रेन वेदा रस के फायदे, दिमाग से संबंधित सभी समस्याओं के लिए, जैसे याददाश्त कमजोर, भूलने की बीमारी, मानसिक कमजोरी, अल्जाइमर में सहायक है। ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर भी डाला गया जो यहाँ दिमाग संबंधी सारी बीमारियों को कवर कर रहा है। सबसे पहली औषधि का नाम इसमें ब्रह्मी। ब्रह्मी को दिमाग को तेज करने की औषधि माना गया है। याददाश्त बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है,
इसमें एमिलाइड यौगिक गुण पाए जाते हैं जिससे एल्जाइमर की दिक्कत में भी आराम मिलता है। अगली होगी इसमें संतुष्टि। मस्तिष्क के लिए औषधि किसी वरदान से कम नहीं, मगर साथ साथ हाइपर टेंशन, पेट में अल्सर व नींद न आने में विशेष कार्य है। देखा भी होगा, 100 में से एक मरीज ऐसा भी होता है, बहुत से बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं कि हमारे बच्चे को संतुष्टि पिलाओ, मेडिकल से सिरप लेके आओ, उसकी याददाश्त बढ़ेगी। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ केमिकल युक्त संतुष्टि है, जो बहुत सारी और केमिकल मिलाकर थोड़ी सी संतुष्टि डालकर उसको तैयार किया जाता है, वो सस्ता मिल जाता है। लेकिन ये आयुर्वेद है जो प्योर है, क्योंकि वहाँ संतुष्टि अगर लिया जाएगा तो साथ में उसको हम ऐसा केमिकल भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं बच्चे को, जो वहाँ किसी भी बड़ी बीमारी को पनपने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ टोटल आयुर्वेद, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं और कोई अलग दूसरी बीमारी नहीं। अगली औषधि इसमें ज्योतिषमती, मालकामनी भी कहते हैं इस औषधि को, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में विशेष लाभकारी है। आगे इसमें अगरू, बेहद खास स्वास्थ्य वर्धक वाली औषधि है। शुक्राणु की संख्या को भी ये बढ़ाती है और दिमाग की नसों को, सूजन को कम करे। जो पुरुष तनाव डिप्रेशन से ग्रस्त रहते हैं उनके लिए 100% काम करती है। अगली होगी इसमें वच। वच वैसे तो बहुत सारी बीमारी पर कार्य करती है, परंतु माइग्रेन, सिर का दर्द, किसी को आधे सिर का दर्द भी होता है तो वहां ये औषधि रामबाण का कार्य करती है। आगे इसमें ओस्टोफिलिस, यह औषधि दिमाग और नर्व को ताकत देती है। सर दर्द, माइग्रेन, चक्कर, आंखों का दर्द, सर में भारीपन दूर करती है, याददाश्त भी बढ़ाती है। आगे इसमें एलोवेरा, कई प्रोडक्टों में इस औषधि का जिक्र आ चुका है, बहुत ही काम की औषधि है। हर अंग को लुब्रिकेंट बनाने का कार्य करती है, यानी कि हमारे जो दिमाग, हमारे जो मेम्ब्रेन अंदर झिल्ली होती है वहां भी पूरी तरह से कुछ चिकनाई को पैदा करके उसको एक लिक्विड की पूरी तरह से मात्रा बनाए रखती है और हमें स्वस्थ रखती है। अब आप खुद सोचें, अकेले ब्रेन में जितनी भी औषधियां हैं सब स्पेशल हैं, और सारी औषधियां जो यहाँ फायदे लिखे गए 100% कारगर हैं। बस देखें कि साथ में और क्या दें, यह देखते हैं कि कारण क्या है। अगर किसी को याददाश्त भूलने की बीमारी है तो ब्रेन बेदा के साथ हम मल्टी बेदा लगा सकते हैं ताकि उसकी कमजोरी दूर रहे। मानसिक कमजोरी के लिए ब्रेन बेदा के साथ नोनी और इम्यून लगाएं। एल्जाइमर के लिए ब्रेन बेदा के साथ एलोवेरा और लीवो दें, जैसा कि इस औषधि में देखा गया है। सर दर्द, चक्कर, आंखों का दर्द सब में कार्य करती है, जैसी बीमारी साथ में वैसा प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं। इसकी डोज 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से दें। परहेज चिकनाई, चावल, ठंडी और खट्टी चीजों का बताएं, पानी ज्यादा पीने को बताना पड़ेगा। मैंने जो अनुभव किया, बहुत सारे पेशेंटों को दिया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला, कामयाबी मिली। सिर्फ एक पेशेंट के बारे में आपको बताती हूँ, 10-11 साल का बच्चा, कई सालों से जो दिमाग में दर्द रहता था, सिटी स्कैन तक उसका हो गया था, बड़े बड़े डॉक्टर्स, महंगी महंगी दवाइयां, सालों का ट्रीटमेंट, आराम नहीं मिला, किसी से भी आराम नहीं मिला उसको। उसने बताया कि उसको मतलब किसी और ने भी उसको बताया, फिर उसने किसी को बताया, वो बच्चा फिर यहाँ अपने पास आया, सारी चीज देखी, रिपोर्ट देखी, उसके बाद रिपोर्ट में कुछ नहीं, लेकिन उसका दर्द नहीं जाता था क्योंकि उसकी नसों की स्वेलिंग, अंदर से सूखापन था उसके दिमाग में। केवल उसको ब्रेन वेदा दिया था, पहले मंथ कोई आराम नहीं मिला, पेन किलर खानी पड़ी। दूसरे मंथ पेन किलर उसकी छूटी और धीरे धीरे बच्चा 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। 1 साल हो गया, अब कोई उसे परेशानी नहीं है, कोई दवाई नहीं खा रहा। ऐसा है ब्रेन वेदा का कमाल, जो हमारे वेद वेदा के द्वारा बनाया गया है, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। सर नेक्स्ट, गैसोवेदा पाउडर। गैसोवेदा पाउडर के फायदे, गैस की बीमारियों को जड़ से खत्म करता है एवं पाचन क्रिया को सही करता है। तो इसमें भी ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं, तो देखते हैं। सबसे पहली औषधि इसमें नींबू। सभी जानते हैं कि विटामिन सी से भरपूर हमारी पाचन क्रिया को ठीक करके इम्यूनिटी बढ़ाए। अगली औषधि इसमें अमलतास, कब्ज पर कार्य करती है, साथ साथ बुखार, बदन दर्द पर भी इसका विशेष रोल है। अगली होगी इसमें अनारदाना। अनारदाना मतलब अनार, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाए, दिल को स्वस्थ रखे, कमजोरी दूर करे। अगली होगी इसमें मुनक्का। सभी जानते हैं पेट को साफ करके कमजोरी दूर करे, वात पित्त कफ तीनों पर कार्य करती है। आगे इसमें केसर। केसर की बहुत महंगे वाले मसालों में गिनती होती है और बहुत अधिक पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, मगर कौन सी बीमारी नहीं जहाँ केसर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नींद न आती हो, दिमाग की सूजन, गर्भवती स्त्री को, आंखों के लिए, गठिया में, अस्थमा में, हृदय रोग में,
या मासिक धर्म में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, पाचन क्रिया में, और साथ साथ 1 ग्राम की मात्रा हम डेली डाइट में शामिल करें तो स्किन के कैंसर से भी बचा जा सकता है। आगे इसमें दालचीनी। दालचीनी का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, मगर पाचन क्रिया की खराबी से होने वाले विकार जैसे सर दर्द, चक्कर, जी मिचलाना, उल्टी, पेट फूलना, यहाँ तक कि इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। अगली होगी इसमें सौंफ। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी व एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जिससे इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। आगे इसमें गोल मिर्च, काली मिर्च सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश और आंतों को स्वस्थ रखती है। आगे इसमें पीपल। पीपल का जड़, पत्ता, छाल सब किसी न किसी बीमारी में काम में आता है। पीपल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि इंसान ऑक्सीजन लेता है। तो हमारे सांसों को बनाए रखने में इसका विशेष रोल है, जो लीवर, किडनी, गाल ब्लैडर, पीलिया पर उपयोग किया जाता है। अगली होगी इसमें छोटी इलायची। इलायची का नियमित तौर पर सेवन अगर हम करते हैं तो कब्ज और पेट में ऐठन वगैरह से काफी आराम मिलता है। अगली होगी इसमें बड़ी इलायची। मुंह के अंदर सभी की बीमारियों में आराम मिलता है, चबाने में इसका मुंह की दुर्गंध हम खत्म कर सकते हैं। अगली होगी इसमें भुना जीरा। गैस के साथ साथ पेट की चर्बी भी को भी कम करने में मदद करता है। अगली होगी इसमें अजमोद, जो भूख बढ़ाता है और लीवर को ठीक करता है। अगली होगी इसमें भुना हींग। सभी जानते हैं पेट दर्द व निमोनिया में काम करता है। अगली होगी इसमें सख्त पुदीना। मुंह में दुर्गंध आती हो या लू लगने पर इसका विशेष रोल है। आगे इसमें काला नमक। जहाँ टेस्ट बनाना हो तो काला नमक का इस्तेमाल किया जाता है। सेंधा नमक। सेंधा नमक पाचन रसों का निर्माण करता है, इसलिए पाचन क्रिया में फायदेमंद है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अब आप, मुझे कुछ कहने की इसमें शायद जरूरत नहीं है। इसमें एक से बढ़कर एक महंगी महंगी औषधियाँ, ड्राई फ्रूट तक डाले गए हैं। इसमें गैस वगैरह पाउडर लेने पर पेट ठीक करने के साथ साथ कमजोरी और किसी भी तरह के पेट के इन्फेक्शन को खत्म करता है। बस साथ में हम देखें कि क्या दे सकते हैं। सिर्फ गैस बनती है तो गैसो वगैरह ही दें। लीवर की प्रॉब्लम में गैसों के साथ लीवो भी लगा दें। पेट की खराबी में गैसो पाउडर के साथ इम्यूनो लगा दें। कमजोरी में गैसों के साथ हम मल्टीवेदा लगा दें। सर दर्द, उल्टी, घबराहट अगर परेशानी है तो गैसों के साथ हम नोनी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हम मिलेगा। कॉम्बिनेशन इस तरह से कुछ बनाया जाता है। अनुभव जो मैंने आपको किया है, बहुत सारे पेशेंटों को दिया, हर घर में किसी ना किसी को रिजल्ट मिला। एक सवाल आपको मिल सकता है सामने से कि महंगा है आपको ये, लेकिन क्या क्या औषधियां हैं इसमें बता सकते हैं कि गैसों का कैप्सूल है या फिर ये पाउडर है, ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर, कैप्सूल नहीं है एलोपैथिक का। केसर जैसी सबसे महंगी चीजें इसमें है जो हर इंसान नहीं खा सकता। तो आप जब इस तरह की हम सामने से बात बताएंगे तो महंगे से महंगा भी समझकर उसको ले सकता है। सर नेक्स्ट। सर त्रिफला ले लीजिए, दोनों में मिलते जुलते साल्ट हैं। जैसे पाउडर या आम पाउडर कुछ भी दे सकते हैं। हम्म। त्रिफला कैप्सूल। त्रिफला कैप्सूल के जो फायदे यहाँ पे हैं, शारीरिक कमजोरी, कब्ज, आंखों की समस्या, मोटापा, रोग प्रतिरोधक शक्ति, एंटी ऑक्सीडेंट्स, पेट संबंधी समस्याएं, एंटी कैंसर, पौधी, फुर्तीला शरीर और बालों की समस्याओं में कारगर है। इसमें भी कौन कौन सी औषधियां ऐसी हैं जो यहाँ पर इतनी सारी फायदे यहाँ लिखे गए हैं, काम करेगा नहीं करेगा तभी पता लग पाएगा। तो सबसे पहली औषधि इसमें आंवला। विटामिन सी से भरपूर, इम्यूनिटी को बढ़ाए, कमजोरी दूर करके सेल्स की रिपेयर करे, हमारी पूरी बॉडी पर कार्य करता है। डायबिटीज, बाल, दिल और स्किन और वजन घटाने में कामयाब है। आगे इसमें विभित की, जिसे बहेड़ा भी कहते हैं। बहेड़ा जो एलोपैथ एल एलर्जेटिक गुणों से भरपूर, जो रक्त विकारों में कहीं भी कार्य करे, गला बैठने पर, नाक से संबंधित सभी समस्याओं पर फायदेमंद है। आगे इसमें हरितकी। हरितकी में विटामिन, प्रोटीन, मैग्नीज, सेलेनियम, पोटेशियम, लोहा और तांबा पाया जाता है, जिसमें कैंसर रोगी, जीवाणु रोधी, मधुमेह रोधी और ऑक्सीकरण रोधी गुणों से भरपूर यह होता है, जो उपचार हेतु आवश्यक माना गया है। जिसमें बाल झड़ना, मुहासे, अल्सर, कब्ज, एलर्जी, खांसी, जुकाम, शुगर, वजन घटाना, हृदय रोगों में पूरी तरह से कामयाब है। अब आप खुद देखें कि त्रिफला में 3 औषधियां, लेकिन जबरदस्त सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, टोटल पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। जो यहाँ फायदे लिखे हैं पूरी तरह से कामयाब हैं। बस साथ में
क्या हमें लगाना है ये देख सकते हैं। कमजोरी के लिए इसके साथ निर्वेदा हम लगा सकते हैं। कब्ज के लिए इसके साथ हम गैसो लगा दें। आंखों के लिए हम इसमें आयुर्वेदा मल्टीवेदा लगा दें। मोटापा अगर घटाना है और हम त्रिफला उसको दे रहे हैं, इसी पेट की कमी की वजह से साथ में ओबियोरोसिस कैप्सूल दे दें। एंटी कैंसर यानी कि किसी को अगर फर्स्ट एड या कोई ऐसी शिकायत है जो उसके ब्लड में इस तरह का इंफेक्शन है, तो क्लोरोब्लास्ट साथ में देना पड़ेगा, तुलसी लगानी पड़ेगी। डोज इसका एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद हल्के सादे पानी से हम दे सकते हैं। परहेज इसके लिए चिकनाई और खट्टी चीजों को बिल्कुल मना करना पड़ेगा। अनुभव बहुत सारे पेशेंटों को देकर रिजल्ट लेकर ही आपसे बात की जा रही है। विश्वास करें, जैसा लिखा वैसा ही पाया है। सर नेक्स्ट। क्या? एक सेकंड। हाँ, आइए हैं। सर आगे है क्लोरोबेदा रस। क्लोरोबेदा रस के जो फायदे हैं, शरीर की स्टेट बढ़ाने के लिए, टॉक्सिन को खत्म करता है, कैंसर रोगी, मधुमेह, लीवर प्रॉब्लम, हृदय रोगी, किडनी प्रॉब्लम में फायदेमंद है। ऐसा क्या है इसमें भी जो इतने सारे फायदे यहाँ पे लिखे हैं? बड़ी बड़ी बीमारी यहाँ पे लिखी हुई है, छोटी छोटी नहीं, इसके साथ बड़ी बड़ी बीमारी लिखी है। तो सबसे पहली ओडी इसमें वीट्स ग्रास ड्राई। जो गेहूं की दानों को जब हम अंकुरित करते हैं, उसमें जो शुरुआती हरे रंग की ताजी पत्तियों का जूस बनाकर ये ओडी तैयार की जाती है। समझ में आया? गेहूं को जब खेत में डाला जाए, और गेहूं जब उग के 2-4 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद, जो बाहर उसकी हरी हरी पत्ती छोटी सी निकलती है, वो पत्तियां इकट्ठी करके उससे, यानी कि ये ओरजी तैयार की जाती है। इसे सुपर फूड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कैलोरीज कम मात्रा में होती है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं, जिससे इसमें हमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंजाइम, विटामिन ए एंड बी, सी और के, 17 अमीनो एसिड, क्लोरोफिल, सभी प्रोटीन्स हैं। ऐसी कोई सी चीज इसमें नहीं जो यहाँ छोड़ी गई है। हम गेहूं की रोटी खाते हैं और जीते हैं, लेकिन जो गेहूं के अंदर से बिल्कुल अंकुरित करके छोटा सा जब पौधा निकलता है, हरे रंग की पत्ती निकलती है, वो और उसका भी सत्व निकाला जाता है। उसको इकट्ठा करके पता नहीं कितनी सी पत्तियों से तो एक बूंद सत्व निकलता होगा, तब क्लोरो बनाया गया है। तो ये देखो कि हमें कितनी सारी हमें इसमें डाइट मिलती है। अब आगे इसमें एल्फाल्फा पत्तियां, यह औषधीय पौधा है जिसमें सारे सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जिसमें वजन को घटाने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता है, और कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है। पाचन क्रिया ठीक रहती है, जिससे डायबिटीज को बढ़ने में रोकता है। एल्फाल्फा में एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, जो इस औषधियों को अंकुरित करने के बाद दुगने हो जाते हैं। इसमें क्लोरोबेदा लेने से कैंसर से बचाव मिलता है। आगे इसमें तुलसी पाचन। वैसे तो तुलसी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए फर्स्ट एड का कार्य करती है, मगर ऐसी कौन सी बीमारी नहीं जहां इसे हम ना दें। तुलसी पाचन के इस जूस को एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक को पाए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी बीमारी का टॉक्सिन बाहर निकलने में पूरी तरह से मदद करता है। आगे इसमें पुदीना लीफ यानी पुदीने की पत्तियां। मेंथाल नामक सुगंधित एक पदार्थ होता है जो कब्ज, गैस, उल्टियां, जी मिचलाना, माइग्रेन जैसी समस्या से छुटकारा दिलाता है। अब आप खुद देखें कि आपने ये क्या सुना है। इन सारी ओहियों में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व, हर तरह के प्रोटीन, अमीनो एसिड की वजह से ये हमारे अंदर पनपने वाली बड़ी से बड़ी बीमारियों को बोरी से बाहर निकालता है। बस देखना ये है कि साथ में और हम क्या दे सकते हैं जो पूरी तरह से बॉडी को क्लीन हो जाए और स्टेप बनाने में काम करे। जैसे कहीं स्टेप को अगर बनाना है तो क्लोरो के साथ हम ग्रोफेदा लगा सकते हैं। कैंसर के लिए हम क्लोरो के साथ जिस अंग में कैंसर है उस अंग का प्रोडक्ट दें। जैसे लीवर में है तो क्लोरो के साथ लीवो ब्लास्ट और तुलसी लगाएं। किडनी में किसी के कैंसर है तो वहां हम क्लोरो के साथ स्टोन और ब्लास्ट तुलसी लगा सकते हैं। साथ में स्कलवेदा भी दें। कमजोरी में खाली कमजोरी है तो हम क्लोरो के साथ मल्टीवेदा दें। शुगर पेशेंट को डाइवा और रस पाउडर के साथ दें। लीवर प्रॉब्लम में लीवोवेदा लगा दें। हृदय रोग में क्लोरो के साथ हम कार्डियो दें। और किडनी प्रॉब्लम में हम स्टोन वेदा साथ में लगा सकते हैं। इसकी मात्रा 10 ml सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से देनी है। चिकनाई बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी ऐसे पेशेंट की। एक जरूरी बात,
जैसे किसी लेडीज का टॉर्च पॉजिटिव है, टॉर्च का मतलब होता है कि अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे, कोई भी कारण नहीं है, यानी वो बीमारी उसकी ठीक है, उसका अल्ट्रासाउंड ठीक है, उसका हस्बैंड भी ठीक है, शुक्राणु ठीक है, अंडे भी सही बनते हैं, बाकी उसका मेंसेस भी ठीक है, बच्चे नहीं हैं, तो एक लास्ट में एक टेस्ट होता है जो टॉर्च, टॉर्च पैनल, जैसे थायराइड, ये भी एक, जैसे थायराइड है, हेपेटाइटिस बी सी बीडीआरएल, ये सब वायरस होते हैं एक तरह से, तो ऐसे ही टॉर्च है, टॉर्च होता है लेडीज के अंदर आने। तो वो बस ये समझो कि कुछ टेस्टों को इंतजार कराने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद ही तब ये टेस्ट कराते हैं हम लोग। तो टॉर्च अगर उसका पॉजिटिव है, तो ये एक हार्मोन्स होता है जो पॉजिटिव है, तो उस लेडीज को बच्चे नहीं होते हैं। और अगर किसी वजह से कंसीव भी हो गया, तो पूरा टाइम होने से पहले अबॉर्शन हो जाता है। बस बीपी या सीरम क्रेटिनाइन का बढ़ा होना, ब्लड यूरिया का बढ़ा होना, ऐसे पेशेंट को भी हम अवश्य फ्लोरोवेटा दे सकते हैं। जैसे एचसीवी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी अगर पॉजिटिव है लगातार 6 महीने अगर इसको हम देते हैं, तो टोर्स भी नॉर्मल हो जाता है और बाकी पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं। लगातार इसको हमें देना पड़ता है, मात्रा इसकी 10 ml बताया है, चिकनाई इसकी बंद करनी पड़ेगी। सर नेक्स्ट, आगे हमारा फीवर रस। फीवर रस के जो यहाँ फायदे हैं, बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करता है। ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में, भी कौन कौन सी औषधियां हैं? सबसे पहली औषधि इसमें काल मेघ। काल में एक औषधि छोटा सा पौधा होता है जिसका सीधा असर वायरल फीवर, डेंगू जैसी बीमारियों में लाभदायक है। लीवर को स्वस्थ रखें, आंतों के इन्फेक्शन को खत्म करता है। आगे इसमें गिलोय, ये एक प्रकार की बेल है जो कहीं पेड़ों पर मिलती है। इसकी टाप पर आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जिससे पीलिया, लीवर, एनीमिया, हर तरह के बुखार, कोरोना और डेंगू जैसे काल में तो लोग घरों में ही बैठ बन गए, घरों में ही गिलोय का काढ़ा बना बना कर ठीक हुए हैं। इसका कारण यही है कि इम्यूनिटी को डाउन नहीं होने देती है, जिससे कि उस समय के वायरस, चाहे कोरोना का हो, चाहे डेंगू का हो, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोई सा भी, उसको हार्मफुल नहीं होने देती। और वो अपने टाइम में, इनका टाइम होता है वायरल का, अगर बॉडी में आ गया है किसी भी बुखार का कीटाणु, तो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे ऐसा होता है। अगर वो टाइम हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर उसको निकाल लिया, तो वो वायरस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगली ओर इसमें सतराज, इस ओर का सीधा असर मलेरिया पर होता है। अगली ओर इसमें कुटकी, कुटकी एक शक्तिवर्धक औषधि होती है आयुर्वेदिक, और टाइफाइड, फीवर व टीबी पेशेंट पर विशेष कार्य करती है। अगर कोई टीबी का मरीज है, उसको बुखार लगातार रहता है, तो वहां भी हम फीवर लगा सकते हैं। आगे इसमें करंजान पंचा, ये एक बीज होता है जो बुखार पर कार्य करता है, और भी बीमारियों पर कार्य करता है, जैसे चेहरे पर निखार, मस्से, झाइयां वगैरह हम इसे दे सकते हैं। अगली और इसमें कुटक छाल, इसे इंद्र जो भी कहते हैं, जो शरीर के तापमान को कम करके बुखार उतारने के साथ साथ उल्टी, जिनिस लाना, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, इसमें पूरी तरह से काम करता है। आगे इसमें धाए फूल, धाए के फूल औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस औषधि का उपयोग बॉडी से जो चीज ज्यादा बने, जैसे ज्यादा प्यास लग रही हो, ज्यादा यूरिन आ रहा हो, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, ज्यादा उल्टियां आ रही हो, हैजा बन चुका हो, तो वहां किया जाता है। अगली और भी इसमें सोच, जो पाचन क्रिया को, आंखों की रोशनी पर, वजन कम करने पर, खांसी और कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करती है। आगे इसमें काली मिर्च, मसालों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह पाचन क्रिया के साथ साथ अर्थराइटिस पर भी आराम मिलता है। आगे इसमें पीपल, यह एक औषधि ऑलराउंडर है। पीपल के पत्तों का उपयोग टाइफाइड बुखार पर भी किया जाता है। आगे इसमें लोह चूर्ण, लोह मतलब आयरन, जहाँ आयरन है, आरबीसी को बढ़ाकर खून की कमी को पूरा करता है। आगे इसमें लाल रोहितक छाल, इसका उपयोग लीवर पर सूजन, कभी कभी बुखार आने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं, जैसे पिल्ली का बढ़ जाना, जोड़ों में दर्द रहना। अगर हम फीवर ले रहे हैं, तो लाल रोहितक छाल औषधि की वजह से बुखार के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ऐसे भी हजार में एक केस मैं आपको बताऊं होता है, किसी को बुखार आया, लंबे समय तक बुखार रहा, उसके बाद जब तेज बुखार आता है, तो वहां कुछ अंग, जैसे स्प्लीन है, पिल्ली है, तो ऐसी कोई चीज ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और ज्यादा एक्टिव होकर मतलब साइज बढ़ जाता है, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, यानी कि बुखार का जो कीटाणु वहां जाकर हंगामा करता है, एक तरह से उसको हावी हो जाता है, वहां वो पनपने लगता है।
जो आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप लेता है, जैसे कैंसर। तो अगर हम बुखार वाले पेशेंट को फीवोवेदा दे रहे हैं तो किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। उसको 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब बुखार रहा, उससे ठीक हो गया, किसी भी तरह का उसका ना जोड़ों में दर्द है, ना उसके जोड़ों में ऐंठन है, ना नसों में दर्द है, ना उसका सर दर्द है, और ना ही उसके पेट में कोई खराबी है, और ना ही उसकी पिल्ली पर कोई असर जाता है। ऐसा है लाल लोहितक छाल का रिजल्ट। आगे इसमें तेज पत्ता। वैसे तो यह मतलब रसोई घर में यूज की जाने वाली है, मगर इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह किसी भी इंफेक्शन को खत्म करती है। आगे इसमें दालचीनी। यह एंटी फंगल के रूप में भरपूर है, किसी भी तरह का इंफेक्शन को खत्म करती है। आगे इसमें बड़ी इलायची पित्त को शांत करती है, गैस बदलने में विशेष लाभकारी है। आगे इसमें सरफुनखा मोल। इस औषधि का उपयोग लीवर, तिल्ली, कफ, खांसी पर भी किया जाता है। अगर किसी को बुखार वाले को खांसी है, फीवर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको खांसी में भी आराम मिलेगा। आगे इसमें अलूवा। इसके अंदर विटामिन सी अधिक मात्रा में है, इम्यूनिटी को बढ़ाए और साथ साथ कई बीमारियों पर भी कार्य करती है। आगे इसमें हरड़। पेट के लिए वरदान साबित होती है औषधि। आगे इसमें बहेड़ा। आंवले की तरह दिखने वाली यह औषधि नपुंसकता व पेशाब के इन्फेक्शन पर बहुत जबरदस्त कार्य करती है। आगे इसमें बबूल की छाल। यह औषधि लिकोरिया पर व सपन दोष पर कार्य करती है। आगे इसमें गुड़, जो गन्ने से तैयार किया जाता है, जिसमें कैल्शियम मिनरल्स पाए जाते हैं। अब आप एक बात बताएं, अकेले फिलोवेदा में 21 औषधियां, सब स्पेशल तो है ही, मगर लिखे गए फायदों में कोई शक ना करे, क्योंकि किस समय किस बीमारी में साथ में हम क्या दें, यह है वो देख लेते हैं। अगर हमें खाली बुखार है तो अकेला फिलोवेदा भी कर सकता है उसको। और मलेरिया फीवर में अगर फीवर के साथ हम लीवो और तुलसी भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें लीवर पर ज्यादा जल्दी अटैक होता है मलेरिया में। चिकनगुनिया में हम लीवो, नोनी, तुलसी साथ में दे दें फीवर को। डेंगू अगर किसी को आ गया है तो फीवर के साथ लीवो, इम्यून, तुलसी लगाना पड़ेगा। इसकी डोज 10-10 ml 3 बार गर्म पानी से खाली पेट देनी पड़ेगी। परहेज जो है, चावल, चिकनाई, ठंडी चीज ना दे, हल्का खाना बताना पड़ेगा। रोटी की मात्रा 2-4 दिन कम करके उसको फल और जूस पे रहना पड़ता है। अनुभव मैंने बताऊं आपको, बहुत सारे पेशेंटों को तो दिया ही है, 100% रिजल्ट मिला है। फीवर वजह के 2-4 पेशेंट तो ऐसे भी ठीक हुए हैं, जो अलग से बुखार की दवाइयां खाकर आए थे और बताया कि हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, वीकनेस, मुंह की कमी, बुखार तो चला गया है, मगर ये सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को दूर हुए हैं एक अकेला फीवर देने से। किसी भी तरह के बुखार में फीवर के साथ हम प्लेटर बेदर लगाना न भूलें, क्योंकि उसकी प्लेटलेट जल्दी गिरती है। सर नेक्स्ट या फिर रहने दें? हेलो। मैडम अब रहने दीजिए, कल से फिर स्टार्ट करेंगे हाँ ठीक ऑर्थोवेदा है, से। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ठीक 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 ठीक। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक।